तो गाइस आज की वीडियो में बात करें ग्रो, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा के ब्रोकरेज चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज और अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में कि इन तीनों में कितने चार्जेस देने होते हैं ब्रोकरेज और मेंटेनेंस और अकाउंट ओपनिंग चार्ज में। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देखने को मिली, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी इसकी मत करना। चैनल पर न हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज की कि ग्रो में हमें कितना अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना होता है, अपस्टॉक्स में हमें कितना अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना होता है और ज़ीरोधा में हमें कितना अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना होता है। तो यार सबसे पहले ग्रो के अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात करें तो ग्रो में आपको ₹0 अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना होता है। मतलब कि यहाँ पर आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है, यहाँ पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आगे हम अपस्टॉक्स के अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको ₹0 अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना है। यहाँ पर भी आप डीमैट अकाउंट अगर ओपन करो तो यहाँ पर भी आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता डीमैट अकाउंट ओपनिंग का। वही अगर हम ज़ीरोधा के अकाउंट ओपनिंग चार्ज की बात करें तो ज़ीरोधा में अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको ₹200 जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज की फीस देनी होती है। तो यार अकाउंट ओपनिंग चार्ज के मामले में ग्रो और अपस्टॉक्स विन करते हैं, क्योंकि इन दोनों ही ब्रोकर में आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज फीस नहीं देनी, लेकिन वही ज़ीरोधा में आपको जो ₹200 अकाउंट ओपनिंग चार्ज की फीस देनी होती है। तो अगर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है तो आप ग्रो और अपस्टॉक्स की ओर जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लगता है। आगे हम इन तीनों की ब्रोकरेज चार्ज की बात करते हैं। ब्रोकरेज चार्ज में हम डिलीवरी, इंट्राडे और एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन के चार्ज के बारे में बात करेंगे कि ग्रो में हमें ब्रोकरेज चार्जेस कितने देने होते हैं और अपस्टॉक्स में हमें ब्रोकरेज चार्जेस कितने देने होते हैं और ज़ीरोधा में हमें ब्रोकरेज चार्जेस कितने देने होते हैं। तो सबसे पहले हम डिलीवरी की ब्रोकरेज चार्ज की बात करेंगे कि इन तीनों ब्रोकर में हमें कितने डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज देने होते हैं। तो ग्रो के डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज में आपको ₹20 और 0.05% यहाँ पर आपको पर ऑर्डर पर चार्ज देना होता है। आगे अपस्टॉक्स के डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज में आपको ₹20 और 2.5% पर ऑर्डर पर यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्ज देना होता है डिलीवरी में। वही ज़ीरोधा के डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज की बात करते तो इसमें आपको ₹0 डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज में कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो ये तो हो गई इन तीनों ब्रोकर के डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस की बात। अब हम बात करते हैं इन तीनों के इंट्राडे ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो अगर आप ग्रो में इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको जो है ₹20 और 0.05% यहाँ पर आपको इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। वहीं अपस्टॉक्स के इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो इसमें भी आपको सेम ग्रो की तरह ₹20 और 0.05% यहाँ पर आपको पर ऑर्डर पर इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। वहीं अगर हम ज़ीरोधा के इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो इसमें आपको ₹20 और 0.03% यहाँ पर आपको पर ऑर्डर पर इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। तो इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज में तीनों ही ब्रोकर जो हाईएस्ट अमाउंट पर ₹20 पर ऑर्डर पर यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है, लेकिन मिनिमम ऑर्डर में यहाँ पर आपको ज़ीरोधा में जो है 0.03% चार्ज देना होता है। मतलब कि मिनिमम ऑर्डर में जो है ग्रो और अपस्टॉक्स से जो कम ज़ीरोधा है जो चार्ज लेता है इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज में। तो इंट्राडे चार्जेस के मामले में मिनिमम ऑर्डर में यहाँ पर आपको ज़ीरोधा बेटर ऑप्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आपको मिनिमम ऑर्डर में इंट्राडे चार्जेस में कम चार्ज देखने को मिलता है। आगे हम इन तीनों के ब्रोकरेज चार्ज के एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की बात करते हैं कि इन तीनों ब्रोकर में अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको कितना चार्ज देना होता है ट्रेडिंग के पर ऑर्डर पर। तो यार फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज में यहाँ पर आपको तीनों ही ब्रोकर में जो फ्लैट ₹20 यहाँ पर आपको जो है चार्ज देना होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज में। मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज में यहाँ पर आपको तीनों ही ब्रोकर में सेम चार्ज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको तीनों ही ब्रोकर में ₹20 पर ऑर्डर पर यहाँ पर आपको चार्ज देना होता है। तो ये तो हो गई इन तीनों ब्रोकर के अकाउंट ओपनिंग और ब्रोकरेज चार्ज की बात। अब हम बात करते हैं इन तीनों ब्रोकर के मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले ग्रो के मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो ग्रो में आपका जो है ₹0 मेंटेनेंस चार्ज लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक यहाँ पर आप होल्डिंग करके रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है, और साथ ही में अपस्टॉक्स में भी आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर भी आप जो है होल्डिंग करके रख सकते हो कोई भी स्टॉक, यहाँ पर आप जो होल्डिंग करके रख सकते हो, यहाँ पर भी आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। वहीं अगर हम ज़ीरोधा के मेंटेनेंस चार्ज की बात करो तो इसमें आपको जो एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होता है। मतलब कि ज़ीरोधा में 50,000 तक की होल्डिंग करके रखते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है, लेकिन वहीं अगर आप 50,000 और 2 लाख के बीच में होल्डिंग करके रखते हो तो यहाँ पर आपको ₹100 प्लस 18% जीएसटी यहाँ पर आपको पर ईयर यहाँ पर आपको देना होता है मेंटेनेंस चार्ज। और अगर आप 2 लाख से भी ऊपर पहुंच जाते हो यहाँ पर आपको ₹300 प्लस 18% जीएसटी मेंटेनेंस चार्ज देना होता है एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो यार मेंटेनेंस चार्ज के मामले में ग्रो और अपस्टॉक्स बेटर ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है, लेकिन वही ज़ीरोधा में आपको जो मेंटेनेंस चार्ज देना होता है। पर अगर आप ज़ीरोधा में ₹50,000 से नीचे की होल्डिंग करके रखते हो तो यहाँ पर भी आपका कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। तो इस मामले में तीनों ही ब्रोकर बेस्ट है, क्योंकि अगर आप 50,000 से नीचे की होल्डिंग करके रखते हो तो यहाँ पर आप तीनों ही ब्रोकर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप 50,000 से ऊपर की होल्डिंग करके रखते हो तो यहाँ पर आप ग्रो और अपस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। तो यार ये थे इन तीनों के BSDA यानी बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के सभी चार्जेस। अगली वीडियो में हम तीनों ब्रोकर्स के हिडन चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो अगली वीडियो को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।